वीनिंग के टाइम पे दिन तो जैसे तैसे बच्चे के साथ कट जाता है, बट असली दिक्कत तो रात में आती है। इसलिए आज मैं अपनी 15 मंथ्स ओल्ड की वीनिंग जर्नी का नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मिनी व्लॉग। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7:30 बजे। आज पूरे दिन भर में भी पोटलू ने ब्रेस्ट फीड नहीं लिया है और मैं कोशिश करने वाली हूँ कि नाइट में भी ना देना पड़े, जिसके लिए अपने साथ साथ पोटलू को भी बिजी रखना बहुत जरूरी है। शाम में करीब 7:45 बजे मैंने इसे काउ मिल्क ट्राई किया था। ओपन कप से मैं इसे देती हूँ, बॉटल फीड पोटलू रिजेक्ट करता है। इस तरह से इसे देख के लगता है कि कितनी इजीली ये काउ मिल्क पी लेता होगा, बट सच्चाई कुछ और ही है। ये हार्डली 2-3 सिप से ज्यादा काउ मिल्क कभी पीता ही नहीं है। और इस वक्त पे भी पोटलू ग्लास में बबल्स बना रहा था और उसे इससे खेलना था, इसीलिए मम्मा से जिद की जा रही थी ग्लास उसे देने के लिए। ग्लास वापस लेने पे रोया जरूर है, तो मैंने उसे उसके टॉयज के साथ बिजी कर दिया था। मैं हमेशा यही करती हूँ, अगर बच्चा एक चीज में परेशान कर रहा है तो उसका माइंड हमेशा दूसरी चीज में डाइवर्ट कर देती हूँ। पोटलू के अपने टॉयज के साथ बिजी होने पर मैंने अपने 2 दिन से पड़ी लॉन्ड्री फोल्ड कर ली थी, और जब इस लड़के ने खेलते खेलते सारे टॉयज नीचे गिरा दिए हैं तो इसी से मैंने सारा सामान उठवाया है। मैं ना हमेशा डिनर बच्चों से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को डिनर कराने में लगभग 1 घंटे का टाइम तो लगता ही है और मेरा डिनर लेट हो जाता है इस चक्कर में। तो अपना डिनर 5-10 मिनट में निपटाने के बाद मैं आ गई थी पोटलू का डिनर रेडी करने। आज डिनर में है घी लगी हुई सीड्स की रोटी और आलू बीन्स की सब्जी, जिसे मैं ग्राइंडर में मिक्स करूंगी। टाइफाइड के बाद से ना पोटलू रोटी थोड़ा रिजेक्ट करने लगा था, तो इस तरह से ग्राइंडर में पीस के मैंने उसे देना स्टार्ट किया है, तो खा लेता है। ज्यादा बारीक नहीं पीसती हूँ, बस सब्जी रोटी अच्छे से मिक्स हो जाती है तो थोड़ा सॉफ्ट सा टेक्सचर आ जाता है। और फिर सिलसिला शुरू होता है इनको पूरे घर में घुमा घुमा के खिलाने का। अभी नाइट फीड भी बंद कर दिया है, तो मेरा मोटो यही रहता है कि इसका पेट अच्छे से भर जाए ताकि ये रात में जगे ना भूख के कारण। फिर चाहे पूरे घर में मुझे इसे घुमा घुमा के 1 घंटा लगा के खिलाना पड़े। और जब इसका बड़ा भाई खाना खाता है ना, तो उसके साथ भी थोड़ा बहुत मैं इसे खिला लेती हूँ, क्योंकि देख देख के बच्चे साथ में थोड़ा खा ही लेते हैं। और दोनों बच्चों का मील हो जाने के बाद मेरा रूटीन है कि पूरे घर में झाड़ू मारना, क्योंकि पूरे घर में घूम घूम के खाने की आदत है इन लोगों की। डिनर के बाद पृथ्वी को थोड़ी देर टीवी में बिजी करके मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। एंड देन बारी आती है इसके नाइट रूटीन की, जिसमें इसकी मेडिसिन और मसाज रहता है। जब से मैंने इसका फीड कम किया है, मैंने इसका मसाज टाइम बढ़ा दिया है। मैं बहुत अच्छे से इसकी मसाज करती हूँ, ताकि मसाज करते करते ही ये लड़का सो जाए। क्योंकि पहले ऐसा था कि सुलाने के लिए तो फीड कराना ही पड़ता था, बट अब मेरी कोशिश रहती है कि मसाज टाइम पे ही इसको नींद आ जाए और ये सो जाए। बाकी मसाज के बाद तुरंत मैं इसे बिस्तर में नहीं सुलाती हूँ, अपने बाकी के काम करते हुए इसे थोड़ी देर और घुमाती हूँ ताकि गहरी नींद में चले जाए। और ऐसा नहीं है कि एक बार सोने के बाद रात में उठता नहीं है, फीड नहीं मांगता है, उठता है, बहुत रोता है फीड के लिए। और लगभग 1.5-2 महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ इसका ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने का। 2-3 बार में ही मुझे सक्सेस नहीं मिली है, फीडिंग सेशन कम करने से लेके उनके बीच का गैप बढ़ाने तक, फिर सिर्फ सोने के लिए फीड देने से लेके अब कम्प्लीटली वीन ऑफ तक। बहुत मुश्किल जर्नी रही है। जितना मुश्किल पोटलू के लिए रहा है, उतना मेरे लिए भी रहा है। ये रात में 10:30-11 बजे सोने के बाद ये 2:30 बजे उठा था, फिर उसके बाद सुबह 5 बजे उठा, देन 6 बजे, देन फाइनली 7:30 बजे ये प्रॉपर अपनी नींद कंप्लीट करके उठा है। सो ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, बस लगे रहिए मॉम्स, कभी ना कभी आपको भी सक्सेस मिलेगी। बाकी हेल्प के लिए मैं तो हूँ ही।